जय जी। पढ़िए। हाँ जी, ये है समय सार कलश। और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव, हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे, निर्जरा अधिकार मंगलाचरण। नमय समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छते। हेलो। हेलो, आवाज नहीं आ निर्जरा। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, वो म्यूट था भैया, मैं भी हाँ। यह समय सार कलश। इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव, हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे जी, निर्जरा अधिकार मंगलाचरण। नमय समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। यह पेज नंबर है 133, कलश नंबर है 154। आंटी पढ़ लीजिए। है नहीं लगता भैया पढ़ने के लिए। खंडानवे से ही तर्क पढ़ लूँ? हाँ, अब आ गई आंटी। जय जी भाई साहब। आंटी पढ़ लीजिए। जय जी। जय जिनेन्द्र। आंटी कलश पढ़ लीजिए 154। हाँ जी। 154 हाँ जी। जय जिनेन्द्र चलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जी। सम्यक् दृष्टियेव सहसमिदम् सम्यक् दृष्टियेव साहसमिदम् कर्तुं क्षमन्ते परम् यद्द्रेयपिपत्यत्मे भवचल तत्रैलोक्यमोक्ताध्वनि सर्वामेव निसर्ग निर्भयतया शङ्का विहाय स्वयं जानन्त समवध्य बोधवपुषं बोधाच्च वन्ते नहि। खंडानवे सहित अर्थ। सम्यक दृष्टिया एव इदं साहसं कर्तुं क्षमन्ते। सम्यक दृष्टिया अर्थात स्वभाव गुण रूप परिणमी है। स्वभाव गुण रूप परिणामी है जो जीव राशि वह निश्चय से ऐसा धीरपना करने के लिए समर्थ होती है। सम्यक् दृष्टस्य एव इदं साहसं कर्तुं क्षमन्ते।
नहीं, सम्यक दृष्टि जीव का जो साहस है, धीरपना है, उसे यह बताया जा रहा है कि सम्यक दृष्टि यानी स्वभाव गुण रूप परिणामी है जो जीव राशि। स्वभाव गुण परिणामी का मतलब है कि मेरा स्वभाव चैतन्य है और चैतन्य का परिणमन सहज ज्ञान प्रकाश है और स्वभाव पर भी जानने की शक्ति है। ऐसा स्वभाव इसमें स्वभाव पर जाना जाता है, ऐसे अस्थि धर्म है और जानने वाला तब मैं न स्वरूप हो रहा हूँ न पर रूप, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। ऐसा जो अनुभव है तो उनका साहस बता रहे हैं क्या है। क्या जी। शुद्ध स्वरूप अनुभवशीली जो जीव है उनका साहस क्या है? वह निश्चय से इदम साहसम, ऐसा धीरपना कर्तों करने के लिए क्षमन्ते समर्थ होते हैं। क्या साहस है कि कैसा है साहस कि परम सबसे उत्कृष्ट है। तो साहस कैसा है? सबसे उत्कृष्ट है। सबसे उत्कृष्ट साहस है, सबसे उत्कृष्ट धीरपना है। कौन साहस है कि यत्र वज्रे पतति अपि अमी बोधात न ही च्यवन्ते। यत्र यानी जो साहस ऐसा है कि वज्रे पतति अपि, महान वज्र के गिरने पर भी सम्यक दृष्टि जीव राशि बोधात शुद्ध स्वरूप के अनुभव से सहज गुण से स्खलित नहीं होती। ये साहस है। ये साहस है कि अपने उस स्वरूप के अनुभव से नहीं हटता। कि साध ऐसा है कि वज्रे पतति अपि, महान वज्र के गिरने पर भी। अब वो वज्र क्या है? कर्म के उदय होंगे। कि भावार्थ इस प्रकार है कि कोई अज्ञानी ऐसा मानेगा कि सम्यक दृष्टि जीवों के साता कर्म के उदय अनेक प्रकार इष्ट भोग सामग्री होती है। असाता कर्म के उदय अनेक प्रकार रोग शोक दारिद्र परिसय उपसर्ग इत्यादि अनिष्ट सामग्री होती है। ये उसको भोगते हुए शुद्ध स्वरूप अनुभव से चूकता होगा। ऐसा कोई ऐसा समझता हो कि तो अब जो ऐसा समझता है वो पहले तो अज्ञानी है क्या? हाँ जी, वो तो अज्ञानी ऐसा समझता है। हाँ, उसका ऐसा विचार है कि कोई अज्ञानी ऐसा मानता है कि सम्यक दृष्टि जीव के साता का भी होता है, साता का भी होता है, सामग्री है, होती है, भोगता है, तो शुद्ध स्वरूप के अनुभव से टूटता होगा। ऐसे ऐसा समझ रहा है कि नहीं? क्योंकि ऐसा समझना जब ही संभव है जब स्वयं चूकता है। क्या? हाँ, स्वयं को उसको चूकता है वो स्वयं। हाँ, तो वो ऐसा समझ रहा है कि सम्यक दृष्टि भी ऐसे ही चूकता होगा। ठीक है ना? हाँ जी।
उसका समाधान इस प्रकार है कि अनुभव से नहीं चूकता। क्या? हाँ जी, उसका समाधान इस प्रकार है कि अनुभव से नहीं चूकता है। जैसा अनुभव है वैसा ही रहता है। हाँ। वस्तु का ही स्वरूप है, वस्तु का ऐसा ही स्वरूप है। एक बात तो ये आई, हम्म। इस बात का समाधान हुआ है यहाँ पे कि सम्यक दृष्टि जीव साहसी है। क्या? हम्म। परम साहस है, ऐसा धीरपना है। तो वो धीरपना दिखाया है क्या है हम्म। कि जो कर्म का उदय है, ठीक है ना, हाँ जी। वो एक तरह का वज्र है। क्या? हाँ जी। कर्म के उदय को क्या क्या संज्ञा दी है? हाँ, वज्र। वज्र। जैसे वज्र का प्रहार है कि नहीं, हाँ। तो वज्र का प्रहार टाला नहीं जाता। हम्म। क्या? हाँ जी, वज्र का क्या प्रहार करें टाला अर्चका नहीं जी? जाता। वज्र क्या है? हाँ जी भैया। वैसे वज्र एक अस्त्र होता है कि नहीं, हाँ जी जी। तो अगर वज्र का प्रहार हो तो वो टलता नहीं है। नहीं चलता। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में एक वज्र है, वो है कर्म। ठीक है ना? हाँ जी। हाँ, वो कर्म है, और पहले से बंधा हुआ है, और उसका उदय। हाँ जी। तो कर्म का उदय कैसा है? हाँ हाँ, कर्म का उदय है वो वज्र जैसा है। हाँ जी ठीक है ना? जी। वो, वो टाला नहीं जाता, वो उदय में आता है कि नहीं, हाँ जी। और अपना कार्य करता है। तो वो कर्म उदय में आता है, अपना कार्य करता है, तो उसमें साता के उदय से अनेक भोग सामग्री होती है, असाता के उदय से अनेक शरीर में अवस्थाएं होती हैं, बाह्य संयोग बनते हैं। अब वो संयोग क्या है, क्या अवस्थाएं हैं कि कर्म के उदय से रोग होता है। क्या? रोग होता है, दारिद्र होता है, परसय होता है, उपसर्ग हाँ होता जी। है, ये सब चीजें होती हैं। तो ये सब चीजें किस वजह से होती हैं? कर्म की वजह से। कर्म की वजह से कि नहीं, तो हाँ कर्म जी। की वजह से सम्यक दृष्टि को होती है कि मिथ्या दृष्टि को? दोनों को होती है। दोनों को होती है कि नहीं। तो यहाँ बात चल रही है सम्यक दृष्टि की। क्या? हाँ जी हाँ जी। उसको भी होता है कर्म का उदय, ठीक है ना? हाँ जी। तो अब जो सम्यक दृष्टि जीव है वह शुद्ध स्वरूप के अनुभवशीली है। क्या? हाँ जी। हाँ, तो ऐसा जो कर्म का उदय है, जो वज्र जैसा कहा है कि नहीं, तो उसके गिरने पर यानी उदय आने पर जो जीव राशि है, क्या, जी। उसमें से कोई जीव राशि ऐसी है कि वो अपना मार्ग छोड़ देती है। क्या? हाँ जी। नहीं, और कोई ऐसे जीव हैं जो ऐसा वज्र रूप प्रहार कर्म का उदय आने पर भी अपने मार्ग को छोड़ते नहीं है। क्या? ठीक है ना? तो वो मार्ग क्या है जिसे छोड़ देते हैं? कोई जीव नहीं छोड़ते। अपना स्वभाव गुण रूप परिणाम। सत्य स्वरूप का
अनुभव, है शुद्ध स्वरूप का अनुभव, तो स्वरूप का अनुभव काय का मार्ग है। मोक्ष का मार्ग है। अब मुझ का मार्ग है तो स्वरूप का अनुभव, ठीक है ना। जी लेकिन कर्मोदय का ऐसा वज्र रूप प्रहार है कि कोई जीव ऐसा प्रहार होने पर शुद्ध स्वरूप के अनुभव से छूट जाते हैं। क्या? जी, छूट जाते हैं। हाँ, कहने का मतलब ऐसा है कि जो जीव सम्य दृष्टि है वो तो नहीं छूटते। क्या? जी, जो सम्यक दृष्टि है वो नहीं छूटते। हाँ, और जो सम्य दृष्टि नहीं है तो उन्हें तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव है ही नहीं। हाँ, है ही नहीं, सही बात है। है नहीं, तो अगर अनुभव होता तो सम्य दृष्टि होते, मिथ्या दृष्टि क्यों होते। जी तो अब जो मिथ्या अवस्था में जीव है वे अनेक प्रकार के हैं। क्या? मिथ्यात्व अवस्था में जितने जीव हैं ये सब अनेक प्रकार के हैं। बहुत प्रकार के हैं। तो उनमें कोई जीव ऐसे हैं जिन्होंने आगम को पढ़ा है। क्या? आगम को पढ़ा है, हाँ, पढ़ा है और आत्मा का स्वरूप सुना है। सुना है, समझा है। कि आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का लक्षण चेतन है जी और चेतन का परमन सहज ज्ञान प्रकाश है। सहज ज्ञान प्रकाश। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, यानी ज्ञान से कभी नहीं छूटता। जी क्या कह रहे हैं अर्चका जी? हाँ जी भैया, पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है। पढ़ा है। तो अब ये परीक्षा होती है जब कर्म रहा है तब। क्या? हाँ जी, ये परीक्षा होती है जब कर्म का उदय आए। हाँ, इस बात की परीक्षा कब होती है? जब कर्म का उदय आता है। हाँ, जब कर्म का उदय है। अभी तो पढ़ रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, अभी तो पढ़ रहे हैं। हाँ, अब जैसे जैसे किसी ने आत्मा का स्वरूप क्या है जो जाना ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं, कि नहीं, तो वो तो वज्र के प्रहार में है ही। क्या? हाँ जी जी हाँ, तो वो तो मार से छूटे हुए ही है। क्या? लेकिन कोई जीव ऐसे हैं कि जिन्हें पढ़ा भी है, सुना भी है, समझा भी है, कि नहीं, कुछ उस तरह का विचार भी रखते हैं। क्या? ठीक है ना। हाँ जी लेकिन जब जब प्रहार होता है कर्म का, क्या, तो छूट जाते हैं। क्या? अर्थात साता के उदय में सुख मानने लगते हैं। क्या? हाँ जी, साता का उदय में सुख मानने लगते हैं। हाँ, और साता के उदय में दुख मानने लगते हैं। दुख मानने लगते हैं, कि नहीं। जी और दुख मानने लगते हैं मतलब उसमें हो जाते हैं। है, कर्म के उदय को अपना मान लेते हैं। नहीं तो अपना मान लेते उसका मतलब क्या हुआ? ब्रज के प्रहार का प्रहार हो गया। उसका स्वरूप स्पष्ट करो। असाता के उदय में वो प्रहार जब असाता का होता है तब क्या अवस्था बनती है? असाता के उदय में रोग हुआ। क्या? रोग हुआ तो अब वो प्रहार है एक तरह का। क्या? वो एक तरह का क्या हुआ? प्रहार हुआ, यानी उपसर्ग हुआ। तो उपसर्ग होना जी क्या है? एक प्रहार है। प्रहार है, ये वज्र के समान है, कि नहीं। इसे टाला नहीं जा सकता। हाँ जी, नहीं टाला जा सकता। अब जिसमें जो
अपना मार्ग छोड़ देते हैं तो उनका क्या विचार होगा? वो प्रहार में आ जाते हैं, उनको प्रहार हो जाता है। अब वो प्रहार क्या होता है ये तो बताओ। यही होता है कि मुझे रोग हुआ, मुझे बीमारी हुई। प्रहार तो वो हुआ है, इससे रोग हुआ क्या? हाँ जी। अब जो मार्ग छोड़ देते हैं उसका उसका क्या हुआ? प्रहार तो सबको हो रहे हैं, जितने जीव कर्म संबंध वाले हैं कर्म का प्रहार हो रहा है या नहीं? लेकिन मार्ग छोड़ने का मतलब क्या हुआ? किसने उसका अनुभव छोड़ दिया, वो तो कर नहीं दिया। कि मार्ग छोड़ने का मतलब है कि उस रोग से अपना नाश मानना क्या? अच्छा। बाकी मैं मरा। मैं मरूंगा क्या? मेरा नाश होगा, है ना? जी। और और जब तक रोग वगैरह नहीं है क्या, जैसे मैं सोचती हूँ। अभी आपको कोई दिक्कत है? नहीं। कोई नहीं है। तो अभी आप पढ़ रहे हो कि नहीं? पढ़ रहे। तो आत्मा का स्वरूप क्या है? क्या क्या समझ में आया? ये आत्मा का स्वरूप शुद्ध है। शुद्ध आत्मा है कि नहीं है? हाँ जी। और जो शुद्ध आत्मा है वो शुद्ध कैसे है? अशुद्ध कौन है? अशुद्ध तो कर्म है। कर्म है तो वो कर्म क्या है? किस नाम से कहा जाता है कर्म को? अशुद्ध रूप से। नहीं, अशुद्ध रूप तक बता दिया कर्म है। वो कर्म है, उसका विशेष क्या है? क्या विस्तार है उसका कर्म का? कि वो वृक्ष का प्रहार है। नहीं, प्रहार का है। द्रव्य कर्म भाव हैं? कर्म। क्या? द्रव्य कर्म भाव कर्म रूप से। हाँ, तो जो कर्म है उसका विस्तार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म है क्या? विस्तार कितना है? हाँ, 9 कर्म 3 शरीर रूप है। 3 शरीर हो कि नहीं? और उसमें आप विराजमान हो क्या? हाँ जी। हाँ जी। और 3 शरीर से भिन्न हो, एक रूप हो, भिन्न विराजमान हो कि नहीं? हाँ जी। दिन विराजमान। तो ये 3 शरीर कैसे हैं? शुद्ध है क्या अशुद्ध है? अशुद्ध है। अशुद्ध है। और जो आपका स्वरूप है वो कैसा है? शुद्ध है। शुद्ध है कि नहीं? अब आपका लक्षण क्या है? चेतन स्वभाव है मेरा लक्षण, ज्ञान स्वभाव है। चेतन लक्षण है। तो जो चेतन लक्षण है उसका कार्य क्या है? सहज ज्ञान, सहज दर्शन। सहज ज्ञान, सहज दर्शन। अब उसमें वो ज्ञान कैसा है? सहज ज्ञान, सहज ज्ञान कैसा है? सब कुछ दिखता है उसमें। वो सहज ज्ञान है, वो ज्ञान प्रकाश रूप है क्या? हाँ जी, ज्ञान प्रकाश रूप है। और उसमें शक्ति है और हो पर को जानने की, कि नहीं? और धर्म हाँ है, जी। अस्ति और नास्ति। जी। इसलिए कैसा है? सहज ज्ञान। शुद्ध चेतन है, शुद्ध चेतन है ना? तो ये किसके बारे में आपने विचार किया है? कौन है ऐसा? है। मैं हूँ ऐसा। मैं, कि नहीं? तो अभी आपको ये सब बात समझ में आ रही कि नहीं? आ रही है। आ रही है कि नहीं? तो उस शिक्षा को आप ले रहे हो क्या? मोक्ष मार्ग की शिक्षा को आप ले रहे हो? हाँ जी। और कर्म का संबंध है ही कि नहीं है? जी। तो
ऐसे में कर्म का कोई वज्र प्रहार हो क्या, हाँ जी, तो उस समय ऐसी अनुभूति रहना चाहिए क्या। हाँ जी, जब कर्म का प्रहार हो तब ऐसी अनुभूति रहनी चाहिए। हाँ, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है क्या, हम्म, हम्म, अभी तो कोई ऐसी अवस्था आपको लग नहीं रही है, कोई अपने को नाश की आपत्ति लग रही कहीं, किसी कोई ऐसी बाहर से कोई ऐसी परेशानी आ रही है, नहीं। नहीं आ रही, तो अभी तो आप अध्ययन कर रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ जी, लेकिन कोई कर्म का उदय आया है कि नहीं, तब भी ऐसे अनुभव होने चाहिए क्या। हाँ जी, जब भी ऐसा अनुभव होना चाहिए। हाँ, तो ये हुआ धीरपना, साहस हम्म, क्या। तो भैया विपत्ति आने पे क्यों कहा, वो तो पहले नॉर्मल इसमें होना चाहिए कि कर्म को तो जब हल्का है तब ऐसा होना चाहिए। वो तो बहुत आगे की बात हो गई कि विपत्ति आई तब ऐसा होना चाहिए। नहीं, मतलब ये है कि जैसे अभी हमें आप शिक्षा ले रहे हो कि नहीं, हाँ जी, तो आप समझ रहे हो कि हम अलग है, शुद्ध चेतन है, लेकिन इस बात की परीक्षा कब होती है। विपत्ति के कारण में। हाँ, क्या कह रहे अब परीक्षा हैं, की अब परीक्षा की घड़ी आई है। हाँ, परीक्षा की घड़ी है, तो अभी तो साथ मालूम पड़ेगा। हाँ, समझ रहे हैं जी जी। अब आप अपना विचार समझ लो, अपने अब आप अपने बारे में समझ लो, हम अपने बारे में समझ रहे हैं क्या। हाँ जी, हाँ, हाँ, प्रतिकूल समय में जब हम अभ्यास करें या ना डूबे तो समझ रहे हैं स्वरूप। हाँ, मतलब ये है कि ऐसे ऐसा कर्म का उदय आया है जिसमें इस पर्याय के नाश की आपत्ति आया है हाँ, कि और नहीं। तब भी हम अपना स्वरूप ना छोड़ें। हाँ, तब भी आप अपना स्वरूप समझो, हम अपना स्वरूप समझे कि नहीं, तो वो साहस है, उस साहस के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी, और अगर ऐसा कर्म का उदय आए जिससे अवस्था ऐसी रोग रूप बन जाए कि नहीं, तब हम अपने बारे में ऐसा विचार करने लगे कि अब हम मर रहे हैं कि नहीं, हाँ, तो इसका मतलब मार्ग आपने छोड़ दिया छोड़ क्या? दिया। विपत्ति के काल में साहस नहीं दिया। हाँ, हाँ, जी, अभी तो सादा का उदय चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है क्या हाँ, नहीं, तो समझ रहे हैं और तो आप समझ भी रहे हो। लगता है हम समझ भी रहे हैं। हाँ, वो ऐसा लगता है कि हम तो साथ जानकार हो गए जी, क्या, हाँ जी, लगता है कि हम तो अनुभव भी कर रहे हैं, जानकार हम तो अनुभव भी कर रहे हैं, हमें तो ज्ञान भी है कि नहीं, जी, तो अपना आत्मा स्वरूप जानते भी हैं। हाँ, और परीक्षा हो कुछ वजह हाँ, से लेकिन इसका असली परीक्षण कब होगा। जब असाता आए। हाँ, जब ऐसी असाता है कि पर्याय के नाश की आपत्ति आ जाए जी, कि नहीं, जी, ऐसे आसार बन जाए हाँ, कि नहीं, ऐसे संयोग बन जाए, तब 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 यही अनुभव होना चाहिए, तब शुद्ध स्वरूप का अनुभव। तब ये 3 शरीरों से भिन्न अपना अनुभव हो हाँ, तो हम सफल हुए जी। तो वो साहस है तो क्या, वो साहस है जी। वो उसको कहा है परम साहस, हाँ जी, उसको क्या नाम दिया है। परम साहस। हाँ, हम्म, हमारी समझ में। आई और कर्म के उदय को क्या नाम दिया है। ये वज्र। वज्रों के समान। वज्र वज्र पद्धति प्रहार। हाँ, कि नहीं, प्रहार। हाँ, वज्र प्रहार जी। हाँ, जो कर्म को संज्ञा वज्र की आई है जी, जी, कि नहीं, हम्म, तो अब अपने परिणाम देखें कि जब आपत्ति आती है तब परिणाम कैसे हैं जी, क्या। हाँ, उस प्रहार के सामने जब वज्र की आपत्ति आ रही है तब हम अपने शुद्ध स्वरूप को जान रहे हैं या नहीं जान रहे। हाँ, जी, अगर उस समय अगर भूल जाए क्या, जी, तो समझ लो मार्ग छूट गया। हाँ, तो हम साहसी नहीं हुए। हाँ, तो साथ ही नहीं निकले जी, क्या, तो साहसी नहीं निकले। और उस समय भी अगर अनुभव रहे तो हम साहसी हैं, परम साहसी। हाँ, ज्यादा अभ्यास होता है उस समय तो बिल्कुल नहीं भूलते, उस समय तो और ज्यादा याद आती है। ठीक है ना। साहस तो वो है कि जब कर्म के उदय से जी, तो आप उस समय ना भूलो अपना स्वरूप। सही बात है। नहीं, नहीं तो ऐसा,
हाँ परीक्षा में नहीं तो सफल माना जाएगा। हाँ तब मानी जाएगी सफलता, नहीं तो अभी क्या है। ये सीता जी को गर्भावस्था में छुड़ाया, राजकुमारी राजा के यहाँ ब्याई, अब ये हाँ था साहस, बियाबान जंगल में छुड़ाया गया फिर उन्हें। और क्या, कभी भी कुछ अच्छे संदेश देगा, पीछे प्रजा का कोई दोष नहीं है, लेकिन किए हुए कर्मों का दोष है। सही है। प्रजा को कौन अब कोसा इसके भैया, रामचंद्र जी को कौन अब कोसा। इस साहस के उदाहरण है प्रथमा योग में मिलेंगे हाँ जी हाँ जी। कि नहीं। जैसे सर पर डाला जा रहा है लेकिन शुद्ध स्वरूप के अनुभव से छूटे ही नहीं रहे। और दोनों को धर्मवृद्धि का आशीर्वाद दे रहे। हाँ तो मतलब राग देश कहीं दिखाई नहीं रहा क्या, बिल्कुल। कोई दोषारोपण दिखाई नहीं रहा। हाँ जी, नहीं दिख रहा। तो ये क्या है, साहस है। हाँ जी, साहस है, वीरता है, हाँ वीरता गरम है। गरम कड़े पहनाए जा रहे हैं कि नहीं। हाँ जी हाँ जी। हाँ और कोई विरोध नहीं है क्या, शुद्ध स्वरूप का अनुभव से छूट ही नहीं रहे हैं। हाँ जी, नहीं सोचू। तो ये सब क्या है, साहस है। हाँ तो आचार्य ने यहाँ पर ये दिखाया है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है, स्वभाव गुण परिणामी है, वह जीव निश्चय से ऐसा धीरपना करने के लिए समर्थ होते हैं। कैसा है वह साहस कि परम है, सबसे उत्कृष्ट है। कौन साहस है, यत्र वज्रे पतति अपि अमी बोधात नाहि च्यवन्ते। जो साहस ऐसा है कि महान वज्र के गिरने पर भी सम्यक दृष्टि जीव शुद्ध स्वरूप के अनुभव से सहज गुण से स्खलित नहीं होते क्या, ये साहस है। अब अपना विचार करो कि अपने ऊपर कर्म का उदय आ जाए विपरीत कि नहीं, असाता वगैरह, तब अपना क्या विचार है क्या, क्या करे सालू जी। हाँ जी, तब अपना विचार क्या है, तब ये। हाँ तब आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, वो तब मालूम पड़ता साहस। हाँ जी जी। अभी तो अभ्यास चल रहा है हाँ कि नहीं। जी, पर अनुकूल स्थिति है सारी। हाँ सारी स्थिति अनुकूल है जी। कोई दिक्कत नहीं है हाँ जी कि नहीं। जी। लेकिन अभी ऐसा सब अनुकूल है तो किस वजह से अनुकूल है, ऐसी कर्म की सामग्री है, ऐसी कर्म का वज्रपात नहीं हो रहा। नहीं वज्रपात तो हो रहा है। अच्छा। हाँ हम्म। वो तो हमेशा ही हो रहा है वज्रपात, जब तक कर्म रहेगा तो वज्रपात तो रहेगा। अच्छा, सिर्फ अथाथा को वज्रपात नहीं कह रहे, कर्म के उदय को ही वज्रपात। हाँ वो तो कर्म के उदय को ही वज्रपात कहा जा रहा है। ठीक है जी जी। तो अभी का साता है, साता है, अभी साता है। साता है तो सब अनुकूल है जी। तो ये सब अनुकूल है। हाँ। तो इसमें आप कैसा अनुभव कर रहे हो, किसके लिए अनुकूल है ये। अभी तो ये शरीर के लिए अनुकूल चल रहा है कि अभी हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है, कोई प्रतिकूल अवस्था नहीं बन रही, और शुद्ध स्वरूप ये स्वाध्याय और ये सब चीजें अच्छी लग रही हैं। हाँ और शुद्ध स्वरूप का अनुभव भी हो रहा है तीन शरीरों से भी। हाँ जी। तो ये अब ये साता से जो अवस्था बनी है कि नहीं, जी। भोग सामग्री आई हाँ कि नहीं, हाँ भोगने में भी आई हाँ, कि नहीं आई, आ रही है आई रही है। जी। जितनी सुविधाएं हैं सबका आप प्रयोग कर रहे हो कि नहीं, कर रहे हैं कि नहीं। जैसे रहने के लिए कोठी है, बंगला है कि नहीं, जी, उसका प्रयोग कर रहे हो कर रहे हैं। कि नहीं। और एसी वगैरह है, सुविधाएं, गाड़ी घोड़ा सब है कि नहीं, सबका प्रयोग कर रहे हैं। सबका प्रयोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे। जी कर रहे हैं। तो अगर इस ऐसी अवस्था में सुखमान्य रूप भाव हो क्या, हाँ जी, इन चीजों से सुखी हो रहे हैं क्या, हाँ इन चीजों से हम सुखी हो रहे हैं, हाँ। ऐसा भाव है। हाँ तो अभी वज्र गिर गया क्या, तो भी वज्र गिर गया, तो अभी आप मार्ग से छूट गए जी जी क्या। हाँ, अगर इन सामग्री को भोगते हुए अच्छा लग रहा है और इनसे अपनी मान रहे हैं,
हाँ तो वज्रपात हो रहा है, हाँ, तो भी हम साहस ही नहीं है। हाँ, तो भी आप मार्ग से छूट गए, जी जी ये बात है। हाँ क्योंकि वज्र तो जब तक कर्म का उदय है वो वज्र ही है, क्या हाँ हाँ जी, वो तो उसका प्रहार टाल ही नहीं जाता। नहीं टाल सकते। तो अब साता है, तो साता भी तो वेदनी का ही भाव है। हाँ जी बिल्कुल है, अब उसके उदय से सामग्री हुई, संयोग बने, बन रहे हैं। उनका भोग भी हो रहा है। हाँ क्या जी, उनका भोग भी हो रहा है, हाँ, इंद्रिय समूह से क्या हो रहा है, भोग हो रहा है। भोग हो रहा है। तो इस भोग में आप कैसी फीलिंग कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो? हाँ, इन भोगों से हम सुखी हो रहे हैं, ये अच्छे लग रहे हैं भोगते हुए। हाँ, अगर ये ऐसा भोग नहीं अच्छे होता- हैं, ये हमारे लिए सुख का कारण है कि नहीं, जी हम इनसे सुखी हैं, जी तो मार्ग छूट गया। हाँ जी, क्या तो ये मार्ग छूट गया। छूट गया? ये तो वज्रपात तो ये है ही। जी जी क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, जी वज्रपात तो है ही। हाँ, ये साता का वज्रपात है। क्या हाँ हाँ जी, तो उसकी वजह से अवस्था बन गई। हाँ जी। अब इस अवस्था में जो विषय सामग्री आई है कि नहीं, शरीर की जो अवस्था बनी है, इंद्रिय समूह से विषयों का भोग हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो इस भोग में आप कैसी फीलिंग कर रहे हो, क्या समझ रहे हो? हाँ, कि इस भोग से ऐसा लग रहा है कि हम सुखी हुए, अगर ऐसा लग रहा है हाँ, तो ये इसका भोग की क्रिया में ऐसा लग रहा है कि हम इन भोगों से सुखी हो रहे हैं। हाँ क्या हाँ जी, हमें इन भोगों से सुख है, हाँ तो ये हो गया, आपने मार्ग छोड़ दिया। हाँ, तो ये मार्ग छूट गया। हाँ, मतलब इन भोगों के भोगते हुए भी हम इन भोगों से सुखी हैं हाँ कि नहीं, हाँ ऐसा विचार हुआ, तो ये विचार तो झूठा है। जी, ये साहस नहीं है ये। हाँ, ये क्या है? हाँ, ये तो ये झूठा विचार विचार है। इन भोगों से हमें सुख है, ये क्या है? ये झूठा विचार है, अज्ञान है। झूठा है, हाँ क्योंकि ये सुख है ही नहीं। हाँ इन भोगों से जो स्वाद आ रहा है वो तो साता का स्वाद है। क्या जी, ये साता के उदय का स्वाद है। हाँ, मतलब ये कर्म अनुभव है। हाँ जी साता विधि के उदय का अनुभव क्या है? हाँ जी हाँ, ये साता कर्म अनुभव कर्म अनुभव है ये जी। है, तो कर्म अनुभव है। अब इसमें सामग्री आई है साता के उदय में, इंद्रिय समूह से भोग हो रहा है कि नहीं, और लग ऐसा रहा है कि हम इससे सुखी हैं जी कि नहीं, और शुद्ध स्वरूप का अनुभव यहाँ छूटा हुआ है। हाँ जी तो ये क्या हुआ, मार्ग छोड़ दिया। हाँ जी, ये मार्ग छोड़। हाँ, साता का ऐसा वज्रपात हुआ कि नहीं, कि मार्ग छोड़ दिया। हाँ, विचलित हो गया। हाँ, क्योंकि सुख तो शुद्ध स्वरूप के अनुभव से होता, और सुख कहाँ है, कहाँ से माना? इन्हीं सामग्री से। सामग्री से। जी, क्या करें मान लीजिए? जी भैया, शुद्ध का सुख कैसे होता है? शुद्ध स्वरूप के अनुभव से। अब ऐसा लग रहा है कि सामग्री से है। हाँ जी, ऐसा लग रहा है कि सामग्री से शुद्ध। तो इसका मतलब आपने मार्ग छोड़ दिया, हाँ मतलब जी। आप मार्ग छूट गया। जी, मार्ग से हम च्युत हो गए। हाँ, चाहे भान हो पाए या नहीं हो पाए, क्या चाहे क्या चीज हो नहीं पाए। मतलब मार्ग छूटने का भान हो पाए या नहीं हो पाए। हाँ जी, चाहे मार्ग छूटने का भान या आभास हो पाए या ना हो पाए। हाँ, आवाज हो पाए या नहीं हो पाए, मार्ग तो छूट गया मार्ग तो छूट गया कि नहीं। अब कोई किसी को आवाज हो जाता है कि नहीं, कुछ काल वाल हो जाता है, जी, और किसी को होता ही नहीं है। क्या किसी को कुछ काल बाद हो सकता है और किसी को होता ही नहीं है। होता ही नहीं है, पता ही नहीं मार्ग चलता। से च्युत हो गए हम। हाँ जी, हाँ, कब मार्ग से छूट गए पता ही नहीं चलता। हाँ जी, बिल्कुल। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, किसी को तो कुछ समय बाद हो भी सकता है और किसी को पता ही नहीं चलता। पता नहीं चलता। जी जी जैसे ऐसा विचार हुआ कि साता के उदय के जो सामग्री आई है, ऐसे भोग से हमें सुख हुआ है, यानी छूट गया मार्ग। हाँ जी जी कि वो है सब कर्म अनुभव है। क्या जी जी, अगर तो कर्म का भाव है, जी, और उससे सुख माना, उससे सुख माना, तो तो सुख अपने माना। स्वरूप का ज्ञान हुआ ही नहीं। हाँ, अपने स्वरूप को पता ही नहीं है। जी
तो उससे सुख माना, इसका मतलब अपने स्वरूप का पता ही नहीं है, नहीं पता। क्योंकि उससे सुख जब ही माना है जब 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 नशा है, भ्रम है। हाँ हाँ जी। क्योंकि उसमें सुख कहाँ है, नहीं है। वो तो दुख रूप है, हाँ जी, वो तो वज्रपात है। क्या? वज्रपात है जी, वज्रपात है। हाँ, वो सामग्री जो आई है वो तो वज्रपात के कारण से आई है। हाँ क्या? जी, कर्म के उदय से आई है। हाँ, कर्म के उदय से आई है, साता का वज्रपात है वो तो। हाँ जी। उसके उदय को बताने वाली सामग्री है हाँ जी। जो इंद्रिय समूह से भोगने में आई, जी। और उससे ऐसा समझ में आया कि इससे हमें सुख हुआ, हाँ, तो मार्ग छूट गया, तो मार्ग छूट गया, वज्रपात हो गया, वज्रपात हुआ और मार्ग छूट गया, मार्ग छूट गया जी। कि नहीं? हाँ जी। अब ऐसा ही वज्रपात असाता वेदनी का उदय, वो भी ऐसा ही है। हाँ जी, ऐसा ही है। क्या? असाता का उदय होता है, वो भी वज्रपात ही है। वो भी वज्रपात है, उसमें भी सामग्री आएगी। क्या? हाँ, उसमें भी सामग्री आएगी हाँ, उसमें भी शरीर में अवस्था बनेगी जी। इंद्रिय समूह से, उसका भी भोग होगा। हाँ जी। अब उस समय ऐसा मानने लगे कि इससे अब हमारा नाश है। क्या? हाँ, अब उस टाइम पे हम ऐसा मानने लगे कि इससे हमारा नाश हो रहा है। हाँ, जैसे शरीर में रोग हुआ, अब ऐसा माने हम मरे, कि जी नहीं? जी। अब तो मर जाएंगे, हाँ जी। तो ये क्या हुआ? मार्ग छूट गया, मार्ग छूट गया, वज्रपात हुआ वज्रपात हुआ और मार्ग छूट गया। और मार्ग छूट गया, हाँ जी। दोनों ही तरफ। क्या? साता में भी और असाता की साता में भी और असाता में भी। जी। मतलब साता में जो सामग्री मिली, भोग हुआ, उससे तो जीवन माना। क्या? हाँ जी, उससे तो सुखी माना, जीवन माना। हाँ, और असाता से सामग्री आई, वो अवस्था बनी, उससे मरण माना, मरण मान गए, तो अपना स्वरूप तो जाना ही नहीं। हाँ, कि नहीं? जी। तो ऐसा ऐसा जो ये कोई साहस नहीं रहा। क्या? नहीं, फिर साहस ही नहीं है हम। हाँ, जी। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सम्य दृष्टि को ऐसा परम साहस होता है हाँ कि दोनों में से कोई वज्रपात हो। क्या? जी, दोनों में से कोई भी वज्रपात हो, सम्यक हाँ, दृष्टि को हाँ, शुद्ध स्वरूप के अनुभव से तो चूकता ही नहीं है, नहीं चूकता, यही साहस है उसका। यही साहस है। जी जी। अब आया समझ में, आया भी कि नहीं? जी। अब अपने बारे में विचार करो कि हम चूक रहे हैं कि नहीं। क्या? हाँ जी, अपने वो बारे अपनी में ही परीक्षा विचार है। करना, उसका स्वरूप दिखा के अपने विचार बदलने हैं। हाँ, नाम तो सम्य दृष्टि का लिया जा रहा है। जी, क्योंकि वो तो कर चुका, हाँ, अब उसका स्वरूप दिखा के अब हमारे सम्य क्या दृष्टि विचार हुआ करना है। कैसे है? हाँ जी, सम्य दृष्टि कैसे हुआ है? शुद्ध स्वरूप के अनुभव से तो स्वरूप का अनुभव से, मोह कर्म बिनता है। हाँ, अब शुद्ध स्वरूप का अनुभव कैसे किया है? भेद विज्ञान करके भेद विज्ञान करके। जी। तो भेद विज्ञान का जो जो सहायता मिली है वो कहाँ से मिली है? भगवान की वाणी से, भगवान की वाणी से, जी कि नहीं? जी। तो भगवान की वाणी तो आप भी पढ़ रहे हो, हम भी हाँ, पढ़ रहे हैं। क्या? पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? पढ़ रहे हैं, और भेद विज्ञान क्या है ये भी समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है और कर भी रहे हैं जी। और कर भी रहे हो, जी और ऐसा समझ में भी आ रहा है कि हम तीन शरीर से अलग हैं। हाँ जी, आ रहा है समझ में, कि नहीं आ रहा? आ रहा है आ रहा है, जी। कि नहीं? और ऐसा भी लग रहा है कि हम अब आत्मा के जानकार हो गए, हाँ, ये भी लग रहा है। ये भी लग रहा है, हाँ जी। कि नहीं? लेकिन इसकी परीक्षा वो उसमें है वज्रपात में। क्या? हाँ जी, अब इसकी परीक्षा भोग सामग्री को भोगते हुए हमें क्या लग रहा है इसमें। हाँ, भोगते हुए तुम्हें क्या लग रहा है? जी जी जी, उसमें है। उसमें है इसकी परीक्षा। हाँ, जी अब उसमें अगर शुद्ध स्वरूप के अनुभव से नहीं चूक रहे हो, हाँ, कि नहीं, तो साहसी है तो साहसी हो, जी। और चूक रहे हो हाँ, तो मार्ग छूट गया। मार्ग छूट गया, साहसी नहीं हो रहे। हाँ, जी क्योंकि शुद्ध स्वरूप का अनुभव मुझ में है कि नहीं है, है? वो ही है एक अकेला। हाँ, जी। तो ये कब छूट गया कब नहीं छूट गया? क्या? इसकी परीक्षा हम खुद ही कर सकते हैं। हाँ, इसकी परीक्षा आप खुद ही करोगे। जी, भोग सामग्री को भोगते हुए हमें कैसा लग रहा है। हाँ, जी अब एक तो वज्रपात साता का है, हाँ जी। उससे अनुकूल अवस्था बनती है शरीर में,
हाँ जी सामग्री मिलती है जी कि नहीं, जी भोगने की शक्ति होती है, हाँ जी भोगा जाता है इंद्रिय समूह से। जी उस समय आप क्या जान रहे हो? हाँ क्या जी उस समय हम क्या जान रहे हैं? अगर ऐसा समझ में आ रहा है कि हम सुखी हैं, इन भोगों से हमें सुख हो रहा है, हम्म, ये भोग बने ही रहे कि हाँ, नहीं, तो मार्ग टूट गया। तो मार्ग छूट गया। हाँ, साता का ऐसा वज्रपात हुआ कि मार्ग छूट गया। जी अब ऐसा ही वज्रपात असाता का है, हाँ जी उससे शरीर में रोग होता है, जी दारिद्र, शोक वगैरह तमाम चीजें होती हैं, हाँ जी परसय होता है, उपसर्ग होता है जी कि नहीं। जी हाँ, अब उपसर्ग किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है। क्या जी उपसर्ग क्या होता है? सामने वाले के द्वारा भी होता है। और परसय परिचय अपने शरीर में भी हो सकता है। उपसर्ग और परसय में क्या अंतर है? उपसर्ग तो सामने वाला करेगा और परिचय हाँ। शरीर में आएगा। हाँ, मतलब ये है कि उपसर्ग तो कोई करेगा जी जी कि नहीं, जी सामने से, जी और परसय अपने आप उत्पन्न होता है अपने आप उत्पन्न होता है कि नहीं। जी। तो अब उस समय अगर ऐसा समझ में आया कि अब हमारा नाश है क्या, हाँ हाँ जी तो मार्ग पे छूट गया जी 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 कि नहीं। जी तो इस बात की परीक्षा अब हमें करनी है, हाँ जी। ठीक है ना। हमें अब इन चीजों का अंतर पता चल चुका, तो अब हम अपनी परीक्षा अपने आप कर सकते हैं। हाँ, अब आप करें, अब हम अपने आप ऐसी परीक्षा को करें कि जी नहीं। जी लेकिन यहाँ पे लिखा है कि सम्य दृष्टि वो चूकते ही नहीं है, नहीं, क्योंकि ठीक है, उसको तो अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान है, उसका भ्रम हट चुका है। जी तो उन्होंने कहा कि महान वज्र के गिरने पर भी सम्य दृष्टि जीव राशि शुद्ध स्वरूप के अनुभव से सहज गुण से स्खलित नहीं होती। जी भावार्थ इस प्रकार है कि कोई अज्ञानी ऐसा मानेगा कि सम्य दृष्टि जीव के साता कर्म के उदय से अनेक प्रकार की भोग इष्ट भोग सामग्री होती है, असाता कर्म के उदय से अनेक प्रकार के रोग, शोक, दारिद्र, परसय, उपसर्ग इत्यादि अनेक सामग्री होती है। हाँ जी दोनों को लिया है जी क्या? दोनों को लिया है। दोनों ही वज्रपात हैं। हाँ जी दोनों को लिया है। उसको भोगते हुए शुद्ध स्वरूप अनुभव से चूकता होगा कि नहीं। उसका समाधान इस प्रकार है कि अनुभव से नहीं चूकता है, जैसा अनुभव है वैसा ही रहता है। उसे तो तो कैसा अनुभव है? तीन शरीरों से भिन्न अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। हाँ, तो अगर जो अनुभव बना रहता है जी, इन विषय कषायों से भिन्न अपने हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव। ऐसा वज्रपात होने पर भी वह अनुभव से नहीं चूकता, अनुभव बना रहता है। जी वस्तु का ऐसा ही स्वरूप है। हाँ, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। मतलब अब इसका क्या अर्थ हुआ? जब ये शुद्ध जीव मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानते हैं, तो वस्तु का तो ऐसा ही स्वरूप है। नहीं, आप वस्तु का स्वरूप का खुलासा करो कि वस्तु का स्वरूप ना तो ये जैसे शुद्ध कौन वस्तु का ऐसा स्वरूप है? जीव वस्तु का जीव वस्तु का शुद्ध ज्ञान वस्तु। तो जीव वस्तु का ऐसा स्वरूप कैसे है कि इतना वज्रपात होने पर भी नहीं चूकता? क्योंकि ये तीन शरीरों से भिन्न शुद्ध चेतन है। इसमें कर्म का कोई प्रदेश जीव के स्वरूप नहीं होता, जीव का कोई भी प्रदेश कर्म के परमाणु रूप नहीं होता। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। नहीं, इसका स्पष्ट करो। जो जिसने अपने शुद्ध स्वरूप को जाना है और उसका प्रतिपक्षी कर्म मोह कर्म हटता है, तो वो इन विषय सामग्री को भोगते हुए भी वस्तु को शुद्ध चेतन ही जानता है, उससे कभी भी चूकता नहीं है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। हाँ, तो वो चूकता नहीं है, तो उस कैसे नहीं चूकता? उसका वो स्पष्टीकरण होना चाहिए ना। क्योंकि उसका मोह हटा है ना। हाँ जी, क्योंकि वो चूकने का काम मोह से होता। जी, उसका मोह हट गया। मोह हट गया जी, नहीं, मोह के उपसमाधि हुए। हाँ जी, तो अब वो जीव वस्तु का स्वरूप ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही चूकेगा नहीं।
हाँ जी जी कि नहीं? जी चूकने की आशंका की है कि नहीं, कि चूकता चूकता होगा, बोले नहीं चूकता। नहीं चूकता, क्योंकि वस्तु का स्वरूप है ऐसा कि उसका हाँ, वस्तु का स्वरूप ऐसा है हम्म, कि जीव वस्तु है कि नहीं। जी अब उसको ज्ञान दर्शन सुख वगैरह क्या है, जो गुण है, हाँ सम्यक्त चारित्र वगैरह क्या है, गुण है गुण है जी कि नहीं। तो इन सब गुणों का एक एक वस्तु रूप है क्या। हाँ जी, ये सब जैसे गुण सोना चिकना है, पीला है, भारी है हाँ कि जी नहीं, जी तो सब सोना है। जी जी ऐसे ज्ञान दर्शन सुख आदि सब एक वस्तु है सब एक कि नहीं। वस्तु है, आत्मा ही है जी। हाँ, अब उसका मुख्य गुण कौन सा है? ज्ञान, चेतन चेतन नहीं, ये मार्ग से छूटा कि नहीं छूटा, उसमें मार्ग में रहना न रहना, क्या भैया? मार्ग छूट जाना और नहीं छूटना, उसका उसका मुख्य गुण कौन सा है? अपने शुद्ध स्वरूप से चूका कि वो गुण है सम्यक दर्शन क्या। अच्छा हाँ जी, सम्यक दर्शन, ठीक है जी। हाँ, हाँ ठीक है ना। हम्म, उसका प्रतिपत्ति कर्म मोह है, हाँ जी, वो हट गया है ठीक है ना। अब मोह हट गया जी। कि नहीं, हाँ जी, और कर्म नहीं हटा है क्या। नहीं अभी और कर्म नहीं हटे हैं। हाँ, और कर्म नहीं हटा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोह हट गया है। मोह हट गया, इसलिए अपने शुद्ध स्वरूप से नहीं हाँ। छूटता। इसलिए नहीं छूटता, ठीक है जी जी क्योंकि वह उस स्वरूप के अनुभव को भुलाने वाला तो वही है। हाँ जी जी हाँ, इसी अब बाकी के कोई कर्म बना रहे हैं क्या। हाँ, अभी बने हुए हैं, लेकिन हाँ। अपने शुद्ध स्वरूप से नहीं चूक रहा, हाँ, क्योंकि नहीं चूकेगा। क्योंकि दर्शन मोह हट गया है। हाँ, हाँ, तो यही हाँ, हाँ जैसे जीव वस्तु का 8 गुण मुख्य है हाँ नहीं, तो 8 कर्म है। हाँ जी है अब 8 कर्म में एक कर्म ऐसा है जो चूकने में कारण है जी क्या? जी। दर्शन मोह ऐसा है कि जो चूकने में कारण है। हाँ, कि नहीं। अब वो उसको नहीं है, नहीं है। नहीं है, तो अब वज्रपात होता रहे, हाँ, चाहे इस साता का हो वजह से चाहे वो अपने साता का। अनुभव से नहीं चूकता हाँ, इस वजह से नहीं छूटता। जी। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। हाँ जी, आया समझ हवाई समझ में आया। क्योंकि जो विरोधी कर्म है ये नहीं, हम्म, उसका अभाव हुआ है और वह गुण प्रकट हुआ है। हाँ जी। सम्यक गुण। सम्यक गुण प्रकट हुआ है। हाँ, ज्ञान तो अभी भी है, जी। ज्ञान तो अभी भी काम कर रहा है, ठीक है ठीक है। हाँ लेकिन वो ठीक तरह से नहीं वो कर तो रहा। ज्ञान का काम जानने का है, तो जानना हो रहा है। जानना हो रहा है, लेकिन भली प्रकार नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन वो ज्ञान मिला हुआ जानना है हाँ क्या। जी, मिला हुआ जान रहा है अपने को। हाँ, ये 2 वस्तु हैं, एक जड़ एक चेतन है कि हाँ नहीं। जी हाँ जी। तो वो चेतन को तो जान ही नहीं रहा है, नहीं। और जड़ के भाव को चेतन समझ रहा है हाँ जी कि नहीं। जी। तो ऐसे जानने का क्या क्या संज्ञा है? अज्ञान, अज्ञान, मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान जी। कि नहीं। इस मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है? दर्शन मोह। वही दर्शन हो, हाँ जी ठीक है ना। हाँ जी उसी की वजह से हो रहा है ये जी। क्षय समरूप ज्ञान, अज्ञान हो रहा है। हाँ, उस दर्शन मोह की वजह से। हाँ, अब जी। आपको मिला उपदेश, जी अब उपदेश में आया लक्षण, हाँ जी कि आत्मा का लक्षण हाँ चेतन है कि हाँ, नहीं, शरीर उसमें जड़ आया है लक्षण कि नहीं। है। जी जो द्रव कर्म है वो दुख रूप है, जी भाव कर्म है वो आकुलता रूप है। जी तो ये सब बातें समझ में आई क्या? जी, ये सब बातें समझ में आई। समझ में आई लक्षणों कि से हाँ हाँ, इनका अनित्यपना समझ में आया जी क्या? जी इनका अनित्यपना, हाँ, और जीव नित्य है। और जीव सामान्य का जो ज्ञान स्वभाव उसका नित्यपना, जी, ये समझ में आया। ये समझ में आया कि हर अवस्था में हर हालत में जानना तो होता है हाँ क्या? होता है जानना, होता है कि नहीं। होता है। चाहे जैसा कर्म को उदय है, जानना तो होता है कि नहीं। जानना होता है चाहे जैसे भाव बने जी, जानना तो होता है। होता है। और भाव बन गए बिगड़ गए कि नहीं, फिर बन गए फिर बिगड़ गए, लेकिन जानना रहता है हमेशा। तब विचार करने से समझने से ऐसा मालूम पड़ा कि ये भाव अनित्य है और ज्ञान स्वभाव नित्य है नित्य है। कि नहीं। जी अब उस नित्य का स्वरूप कैसा है?
ज्ञान प्रकाश रूप से है, ज्ञान प्रकाश है, सुपर प्रकाशक है, अस्थि नास्ति धर्मों से कार्य, अच्छे धर्म से कार्य रूप है, शुद्ध चेतन रूप है। तो ऐसा अभ्यास करते हुए कि जी नहीं जी वो भ्रम मिट गया, हाँ जी जो मिलाने का काम हो रहा था। जी जी ऐसा जानने। हाँ, ऐसा जानने से वो जो कर्म की शक्ति है वो नष्ट हुई। जी तो अब सब जानना सम्यक ज्ञान हो गया। हाँ, अब वही क्या? ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पा रहा है। अब वही ज्ञान जो पहले मिथ्या ज्ञान नाम हो रहा था, अब क्या हो गया? सम्यक ज्ञान नाम पा रहा है। सम्यक ज्ञान हो गया जी कि नहीं? जी अब वज्रपात चालू है। हाँ, क्या? वो लगातार है वज्रपात। तो लगातार है, जी बाकी के और सब गुण ढके हुए हैं। हाँ जी जी एक सम्मत गुण खुल गया। क्या? हाँ, एक सम्यक गुण खुला है अभी, हाँ, बाकी के अब सम्यक गुण खुला है, अब ज्ञान बिल्कुल सही काम करेगा। जी क्या? जी सम्यक अब गुण उस- के खुलने हाँ, से अब ज्ञान उसको- सही काम कर रहा है। हाँ, अब उसको सम्यक तो अब उसके साथ है। क्या? हम्म अब क्या है वो? सम्यक के साथ है। हाँ, सम्यक के साथ है हम्म कि नहीं? हम्म अब वो कभी संसार में नहीं घूमेगा। जी जी जिसका सम्यक गुण खुल गया, अब क्या है? अब उसको पाप कर्म की प्रकृतियों का बंध नहीं हो रहा, तो वो उस जगत में नहीं घूमेगा। हाँ, जी अब जो भी कर्म बाकी रह गया, हाँ। उसका खूब वज्रपात हो। हाँ क्या? हाँ जी लेकिन स्वरूप के अनुभव से नहीं चूकेगा, नहीं चुक रहा। क्योंकि चुकाने वाला था वो, भ्रम पैदा करने वाला था वो है ही नहीं। जी और निर्जरा हो रही है अब तो। हाँ, जी क्या करें कविता जी? हाँ जी भैया, अब वो कर्म ही नहीं रहा जिसके कारण वो छूटता था अपने शुद्ध स्वरूप से। अब वही हाँ, तो वही हट गया, मोही हट गया है, तो अब इसलिए वो चाहे कितना भी, चाहे वज्रपात हो जाए, कितना भी कर्म का चाहे उदय कितना आ जाए, वज्रपात हो जाए। लेकिन अब वो अपने अपने उससे विचलित नहीं होता, अपने शुद्ध स्वरूप से। हाँ, कि नहीं? अब वज्रपात के जो उदाहरण है, जो प्रथमा युग में बहुत है हाँ जी, बहुत है। कि नहीं? भरत जी महाराज यहाँ साता का वज्रपात चल रहा है। क्या? हाँ, इतनी साता है वहाँ पर, फिर भी हाँ, वहाँ अपने। है वज्रपात का नहीं हाँ, क्यों नहीं है, साता का उदय है ना। है, तो वो भी एक तरह से वज्रपात है। हाँ जी क्या? हाँ जी, लेकिन उसमें वह तो स्वरूप के अनुभव में हाँ, क्या? उसमें तो सबसे पहले उसमें तो याद आता ही नहीं है, जब साता का उदय में तो हाँ। याद आता ही नहीं है अपने शुद्ध स्वरूप हाँ, का। साता में याद आती नहीं है। हाँ, और साता में तो एक बार को कहो चलो दुख आ रहा है तो अब याद कर लो, लेकिन साता में तो किसी को होश ही नहीं नहीं, रहती। हाँ और साता के वज्रपात में ऐसा लगने लगता है कि अब हमारा नाश हुआ। हाँ, क्या? वहाँ तो ऐसा लगता है कि हाँ तो और हम। साता के उदय में याद ही नहीं आता। हाँ जी क्या करें मान ली? जी भैया, साता के उदय में तो याद ही नहीं आता, हाँ वज्रपात हो रहा है हाँ, उसमें, और साता के उदय में हाँ, साता में इतने मग्न हो गए कि अब उसी से सुख मानने लगे। उसी से सुख मानने लगे। हाँ और जी, सुख आत्मा ही जानने से होता है, ये तो पता ही नहीं है। ये क्या? पता ही नहीं रहता। हाँ जी, तो जब एक वज्रपात ये हुआ जी, और साता के उदय का वज्रपात हुआ, तब ये लगा कि अब हम अगर रोग आ गया फिर अब मर जाएंगे या जीवन तो अपना नाश मानने लगे। नाश मानने नहीं, लगे। हाँ जी, तो बोले दोनों तरफ छूट गए, मार्ग छोड़ दिया। हाँ जी, मार्ग से च्युत हो गए दोनों तरफ। हाँ, और जब मंद कसाय हो कि नहीं, जब चाहे वो मंद हो, दर्शन वो मंद हो, तब आत्मा की याद आ रही है। क्या? हाँ जी हाँ जी, जब दर्शन मोह और चारित मोह मंद हो तो आत्मा की याद आती है। तो अभी क्या है? साता का उदय है, दर्शन मोह मंद है, और चारित मोह मंद है, वो भी मंद है। तो अभी तो आपको क्या लग रहा है कि हम सोच चेतन है कि नहीं? हाँ जी हाँ जी, अब इसकी परीक्षा कब होगी? जब वज्रपात होगा कर्मों का, मतलब अगर हमारा असाता का उदय आ रहा है और कोई रोग आ गया तो उस टाइम हम अपने को शुद्ध चेतन अनुभव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उससे नाश मान रहे हैं अपना या नहीं मान रहे हैं, तो इससे परीक्षा तभी होगी, कब पता चलेगा कि नहीं? हाँ जी हाँ जी, तो ये सब अवस्थाएं हैं, इनका अपन को परीक्षण करना है। क्या? जी जी, इन अवस्थाओं में अपना परीक्षण करना है, तब मालूम पड़ेगा कि हम कितने अभ्यास में आए कितने हैं अभ्यास में। हाँ जी जी, कि नहीं? अब आगे क्या कह रहे? हाँ, इसके बाद यहाँ से कर उसका समाधान इस प्रकार है कि अनुभव से नहीं चूकता है, जैसा अनुभव है वैसा ही रहता है, वस्तु का ऐसा ही स्वरूप है।
कैसा है वज्र, भय चलत त्रैलोक्य मुक्ता ध्वनि। भय अर्थात वज्र के गिरने पर उसके त्रास से, चलत अर्थात चलायमान, ऐसी जो त्रैलोक्य अर्थात सर्व संसारी जीव राशि उसके द्वारा मुक्त अर्थात छोड़ी गई है। अध्वनि अर्थात अपनी अपनी क्रिया, जिसके गिरने पर ऐसा है वज्र। ठीक है ना, मतलब चलायमान हो जाते हैं सब जीव। हाँ जी, जब वज्र पड़ता है तो अपने अपने मार्ग से क्या हो जाते हैं, चलायमान। हाँ, जैसे बादलों में, जैसे मान लो मौसम जब खराब होता है ना, तो बिजली बिजली कड़कती है। हाँ क्या जी, हाँ जी। तो वो उसको भी क्या कहते हैं, वज्र कहते हैं कि नहीं? अब बिजली गिरने को, हाँ बिजली हाँ, गिर बिजली गई। गिरती है कि नहीं? हम्म, तो उसको भी क्या कहते हैं? हाँ कि वज्र का गिरना हो गया ये भी। अब क्या हुआ, अब जैसे मान लो आप जैसे अपने रूम में लिख रहे हो कि जी, नहीं, कोई हाँ। चीज काम कर रहे हो जी, कि नहीं, हाँ। और सब जीव कोई ना कोई काम कर ही रहे हैं कि नहीं, और एकदम बिजली गिरे है, तो सब लोग काम अपने करते रहेंगे कि रोक देंगे? हाँ, उधर ध्यान तो जाएगा ही, ध्यान जाएगा कि नहीं? जाएगा। तो उनका अपनी अपनी क्रिया गिरने पर छोड़ देते हैं सब। क्या हाँ, वो चलायमान हो गए ना कि अपनी चलायमान हो गए, देखने क्या कहाँ गिरी, कैसे गिरी, हाँ, बुद्धि कि उधर नहीं? चली गई उस हाँ। वज्र के गिरने की तरफ, उधर उधर चला गया उपयोग। बिजली की तरफ। हाँ जी, तो अब वो तो दृष्टांत एक तरह का, हाँ जी। लेकिन यहाँ वज्र क्या है? ये कर्म के उदय, साता साता के हाँ, उदय। तो यहाँ जो सादा सादा को वजह है, ये है वज्र यहाँ, जी, हाँ, कि जब नहीं? इनके उदय आते हैं तो हाँ, अब उनमें ही सुख दुख मानने लगो, अपना नाश मानने लगो तो हाँ, तो चलायमान हो गया इसका मतलब। हाँ, तो और संसारी जीव राशि का यही लक्षण है। क्या हाँ, उसका यही लक्षण है कि जब भी ये उदय चलायमान हो आते हैं। जाते हैं। क्या हाँ, कर किसी की सातक उदय में किसी की याद नहीं आती। क्या नहीं, हाँ जी, तो ये लगता है यही सुख है। यही क्या सुख असली, हाँ यही सुख है जो सुख आ रहा है। हाँ, सागरों की आयु निकल जाती है। जी जी, क्या हाँ जी, क्या करे मालिनी जी? जी भैया, साता के उदय में सागरों की आयु भी निकल जाती ये है। पर्याय में सागरों की आयु निकल जाती है। साता में साता में ऐसा वज्रपात है कि नहीं? ऐसा वज्रपात है, उन्हें याद ही नहीं रहता। याद नहीं रहती कि कल्याण कहाँ से होगा, कैसे होगा, हाँ, कैसे कि नहीं? हाँ जी, मग्न है। मग्न है वो तो अपने नहीं? साता के उदय के हाँ, सामग्री के भोग में। हाँ, उनके महलों में जो मंदिर है, उनमें जो भगवान विराजमान है, जाते नहीं वहाँ। जाते ही नहीं है महलों। हाँ क्या जी, हाँ जी, मंदिरों में जाते ही नहीं है वो, जाते नहीं। साता के उदय में हाँ, अवध ज्ञान है, शक्ति है जाने आने की, समोषण लगा हुआ है, जाते ही नहीं। जाते ही नहीं। हाँ जी, ऐसे मग्न है। जी, तो ये क्या है? वज्रपात है। वज्रपात है, कर्म का वज्रपात है। हाँ, अब जब 6 महीने रह गए, तब असाता, अब असाधा वज्रपात आया। असाता का वज्रपात आया। अब लगने लगा क्या लग रहा है कि मैं अब मर जाऊंगा, मर के अब मर जाऊंगा, मर के कहाँ जाएंगे, क्या होगा, वहां नहीं जाए, यहाँ नहीं जाए, कि नहीं? हाँ जी, तो ये क्या हुआ? ये असाता का वज्रपात हुआ। हाँ, हाँ, तो यही दिख रहा है। क्या ऐसा ही दिख रहा है संसारी हाँ, जीव। उसके तरह से चलायमान ऐसी जो सर्व संसारी जीव राशि उसके द्वारा छोड़ी गई है अपनी अपनी क्रिया। हाँ जी, इसके गिरने पर ऐसा है वज्र। हाँ जी, पढ़िए आगे। जी। भावार्थ इस प्रकार है कि ऐसा है उपसर्ग परिचय है, जिनके होने पर मिथ्या दृष्टि को ज्ञान की सुध नहीं रहती है। हाँ, ज्ञान की सुध नहीं रहती हाँ जी, कि ये जो उपसर्ग हुआ है, इससे हमारा तो कुछ नाश नहीं हुआ। क्या ऐसे सुध तो रहती नहीं। ऐसा लगने लगता है कि अब हमारा नाश हुआ। क्या जी,
अपना नाश समझ रहा है, ज्ञान के सुख पता ही नहीं कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, कि हाँ, ये मेरा तो मालूम ही नाश नहीं। होता ही नहीं है। ठीक है ना। जी। मतलब उन्होंने ये बताया कि ऐसा वज्रपात है कर्म का उदय कि सब संसारी जीव राशि अपना मार्ग छोड़ देते हैं। हाँ, क्या? मतलब भैया वो ये ना कि उसमें बुद्धि उसी में रहती है, फिर हाँ, अपना जैसे अपना स्वरूप का कोई पता जीव नहीं। है, उसको शुभ भाव बहुत है हाँ, कि नहीं, हाँ, तो क्रिया बहुत है कि नहीं, साता चल रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जैसे असाता आई हाँ, सब बंद। क्या? हाँ, जी, असाता के उदय में तो विचलित होना ही होता ही है फिर तो। हाँ, अब ऐसा लग रहा है हम मरे कि नहीं, अब ये छूटेंगे, ये सब परिवार छूटेगा, ये छूटेगा, अब घबरा रहे हैं हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी, तो ज्ञान की सुधा ही नहीं है नहीं, कि नहीं। खूब खूब तत्व विचार किया, खूब आत्मा स्वरूप सुना पढ़ा कि नहीं। हाँ, लेकिन जब ऐसा कुछ आया उदय इस तरह का तो उसी में सब भूल गया, फिर वो उसी में दिमाग उसी में रहा, उसको तो ठीक उन्हें करने ऐसा ही में। होता है कि नहीं, कि ज्ञान की सुधा ही नहीं है। ऐसे अब क्या मित्र। करें आगे। हाँ, तो फिर और इसके फिर लिखा है कैसी है सम्यक दृष्टि जीव। हम्म कैसे है सम्यक दृष्टि जीव? स्वयं जानन्तः, स्वयं अर्थात शुद्ध चिद रूप को, जानन्ता अर्थात प्रत्यक्ष रूप से अनुभवते हैं। हाँ, साथ असाधा के उदय में भी क्या। हाँ जी, सभी, हाँ, हर प्रकार के उदय में वो तो अपने शुद्ध स्वरूप को अनुभव। हाँ, क्योंकि असाधा के उदय की कोई सीमा है क्या, बोले मर्यादा है। जी, उस उदय से जो कार्य होगा वो शरीर में होगा। हाँ जी, क्या? हाँ जी, क्या कहाँ होगा, शरीर पर दिखाई देगा वो उसका असर, विपाक कहाँ दिखाई देगा, शरीर पर। शरीर पर। अब शरीर की अवस्था किससे ग्रहण होगी, उदय से, वो तो साता साता के उदय से। शरीर की अवस्था का। इंद्रियों से। इंद्रियों से शरीर की अवस्था का आपको ज्ञान कैसे अच्छा, होगा। ज्ञान कैसे? हाँ, इंद्रिय से होगा। हाँ, इंद्रिय से कि नहीं। तो उसका ग्राहक इंद्रिय से ही है। हाँ। वो वह अवस्था आत्मा में नहीं बन पाएगी। क्या? नहीं नहीं, जो भी जैसे अवस्था बनेगी हाँ। दुख की या उसके रोग की, तो वो इंद्रिय से ग्रहण हो जाएगी। हाँ, वो जो अवस्था बनेगी तो शरीर में बनेगी, विपाक उसका कहाँ आएगा, हाँ, शरीर पर ही आएगा रोग तो। शरीर पर। अब शरीर के उस अवस्था की जानकारी तुम्हें कहाँ से पहुंचेगी, जानकारी तो इंद्रिय से ही पहुंचेगी। इंद्रिय से कि नहीं। तो तुम्हारे पास तो केवल ज्ञान नहीं है ना, तो वो अवस्था आई है आप में। जी, क्या? जी, जी, ज्ञान में वो अवस्था तो आई नहीं, नहीं। वो अवस्था तो शरीर में ही रही। और उदय कहाँ रहा, उदय कर्म में ही रहा। उदय कर्म में ही रहा, अवस्था शरीर में ही रही, सामग्री जो आई वो बाहर ही रही। क्या? हाँ, सब अपनी अपनी जगह अपना काम करा, सब अपनी अपनी जगह है, कोई कहीं से जा नहीं रहा है। नहीं, और ज्ञान कहाँ रहा, ज्ञान भी अपनी जगह रहा। ज्ञान अपने असंख्यात प्रदेशों में हाँ जी, कि नहीं। तो ज्ञान तो चल के आया नहीं उधर, सामग्री ज्ञान में गई नहीं। नहीं जी, सब तो इस समकार तरह का हुआ। चिंतन। क्या? हाँ जी, ये ऐसा चिंतन ही सम्यक दृष्टि जीव करता है कि ये सब काम हाँ। अलग अलग हो रहे हैं, और लेकिन हाँ। जहाँ ये सब काम है वहाँ नियम से मैं जीव हूँ, वो अपने को निकाल लेता है। तो कहने वाला जी अवश्य अगर नाश हो तो पर्याय का होगा। क्या? हाँ जी, अवस्था बदलेगी, कोई हाँ, जीव तो वही शरीर का का वही रहेगा। शरीर का नाश तो होगा क्योंकि वो तो नाशवान है हाँ जी, कि नहीं। लेकिन हमारा स्वरूप का कोई नाश नहीं है। नहीं, उसने तो तब भी जाना जब अवस्था नहीं थी वो, और जब अवस्था बदली तब भी उसने जाना, तो अब जानने देखो वाला क्या तो कह रहे है। हैं, वो ही कह रहे हैं कैसे हैं सम्यक दृष्टि जीव। हाँ जी, कैसे है सम्यक दृष्टि जीव? शुद्ध चिद रूप को प्रत्यक्ष रूप से अनुभवते हैं। हाँ, उस वज्रपात में भी। हाँ जी, कैसा फिर क्या है, कहा? कैसा है स्वयं अबद्ध बोध, अबद्ध बोध पुषम। अबद्ध अर्थात शाश्वत, जो बोध अर्थात ज्ञान गुण, हाँ, वह है वपुषम अर्थात शरीर जिसका ऐसा है। हाँ, अपने को तो वो जिस वज्रपात का विपाक जिस शरीर पे हुआ है वो शरीर रूप तो अपने को जानते ही नहीं है, अपने को ज्ञान शरीर ही जान रहे हैं। हाँ, क्या? इसका शरीर ही ज्ञान है। हाँ, फिर क्या कहा? शाश्वत है जो, शाश्वत जो ज्ञान गुण, वह है शरीर जिसका ऐसा है। ऐसा है, हाँ जी, मतलब शरीर ही बदल लिया है। क्या? हाँ, शरीर ही। मतलब ये है
कि सब संसारी जीव तो जिस पे वज्रपात होता है उस शरीर को ही जानना है, ये हमें हाँ क्या, जी, हाँ जी। उसको और उनको वो शरीर को अपने जानते ही नहीं है, वो तो अपने को ज्ञान शरीर ही जान रहे हैं। हाँ, उसको तो पता है कि ये मैं ज्ञान, ये मैं हूँ, ये ज्ञान स्वरूप है, हाँ। ये मैं हूँ, ज्ञान शरीर ही, मेरा शरीर ही ज्ञान है। हाँ, फिर आप क्या कहा? क्या करके अनुभव करता है? सर्वाम एव शंका विहाय, सर्वाम एव अर्थात 7 प्रकार के भय को छोड़कर। हाँ, भय मतलब नहीं है। सब तो वैसे रहते हैं क्या, सम्यक्त के साथ क्या हुआ है? हाँ, 7 भय से मुक्त हो, 7 भय हाँ, 7 वैसे मुक्ति रहित भी हुई हुए। है हाँ जी। कि नहीं, एक तो अपने स्वरूप को पता चला है क्या, जी। और पर स्वरूप का क्या क्या चला है? हाँ जी। अपने स्वरूप का और पर स्वरूप का ज्ञान हुआ, प्रतीति हुई, सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी हुआ। लेकिन और एक काम हुआ है कि वह 7 भय से मुक्त है क्या। हाँ, अब उसको किसी प्रकार का भय नहीं है, न मरने का, न जीने का, या दुख का, किसी फिर रोग क्या का। कहा? जिस प्रकार भय छूटता है उस प्रकार कहते हैं निसर्ग निर्भयतया। निसर्ग अर्थात स्वभाव से, निर्भयतया अर्थात भय से रहितपना होने से। हाँ, क्योंकि जो भय है ना, हाँ जी। तो भय एक तो नो कसाय है। हाँ, भय क्या है? कषाय है, नौ कषाय। नो कसाय है कि नहीं। अब उस भय का भाव ये है कि इससे मैं भयभीत हूँ क्या। ये भय किसे हुआ? मुझे हुआ। मुझे हुआ। डर मुझे लग रहा है। हाँ, तो ये मोह है। ये मोह है। मतलब भय एक अलग प्रकृति है, नो कसा है, हाँ। और उसके साथ मोह है। तो मोह रहित होने से भय रहित हुआ है क्या। हाँ जी, मोह रहित होने से भय रहित हुआ है। हाँ, जैसे भय है तो भय अनेक तरह का है कि नहीं। अब उसको मुख्य रूप से 7 तरह का कहा। अब वो जीवों में देखा जाता है क्या। हाँ, सब देखा जाता है। हाँ, आप देखो, कोई जीव बहुत जल्दी डर जाते हैं क्या, कोई नहीं डरते, कम डरते हैं क्या। तो जो कम डरते हैं वो कोई सम्यक दृष्टि नहीं है, नहीं। वो तो भय ही अनेक तरह का है। या ये कोई क्या? कहते हैं हम तो डरते ही नहीं है, हमें तो भय लगता ही नहीं है, ऐसा। ऐसा देखा भी जाता है, नहीं डरते हाँ, क्या। हाँ, ऐसा नहीं है डर ही जाते, नहीं डर रहे। हाँ, नहीं भी डर रहे, किसी में होता है। हाँ, ऐसे भी देखा जा रहा है। आप देखो, आप जैसे सेना है तो सेना वहाँ पे गोली चल रही है कि नहीं। सामने तो खड़े हैं फ्रंट पर, हाँ, डरते नहीं है। वहाँ कोई भाग थोड़ी रहा है। नहीं नहीं, हाँ, बिल्कुल डर नहीं है, गोली लगने का भी डर नहीं है कि नहीं। मर गए तो मर गए क्या। हाँ, तो ऐसे वहाँ पे जाके इस तरह की कार करना हर एक किसी की दम थोड़ी है। नहीं। हाँ, ये तो सबकी है। नहीं नहीं, ऐसा सबके नहीं है। सबके नहीं है नहीं कि नहीं। तो भी सबको सम्यक दृष्टि नहीं है वे। नहीं, वो भय से रहितपना नहीं हुआ वो वाला। भय ही कम ज्यादा है क्या। वो तो कषाय जो है वो नौकषाय कम ज्यादा है। हाँ, वो तो उस तरह का कार्य करते करते, प्रैक्टिस करते करते और भय घट गया है क्या। हाँ, लेकिन बुद्धि में तो यही है कि हाँ, लेकिन अगर वहाँ पे अगर कुछ होता है तो मैं मरूंगा, ये तो उन्हें भी है क्या। चाहे मैं मरूं चाहे मैं जीऊं, ये तो है ही ना भाव। हाँ, अब मैं मर रहा हूँ कि नहीं, तो मैं देश के लिए मर रहा हूँ कि नहीं, ये तो है। हाँ, ये तो है जी। मैं मर रहा हूँ तो किस लिए मर रहा हूँ। हाँ, मैं तो देश के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ। देश के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ। तो देखो, देश किनका है। हाँ, देश भी हमारा है। देश हमारा है, तो देखो मोह तो वहाँ भी चल रहा है, सब जगह मोह ही है ये। हाँ जी, कि नहीं। तो ये जितना जन सामान्य में दिखता है क्या। जी जी, हाँ जी। लेकिन सम्यक दृष्टि का तो कुछ और ही बात है क्या। यहाँ तो मोह नहीं है, तो इसलिए भय रहित हुआ है। हाँ, इसलिए भय रहता है, मोह नहीं है क्या। हालांकि अगर कोई ऐसी पर्याय के नाश की आपत्ति आए तो उस चीजों को वो टालता है क्या। नहीं समझ। क्या टालता है? अरे जैसा कोई सम्यक दृष्टि है कि नहीं। अब सामने रेल आ रही तो ऐसा थोड़ी रेल के सामने खड़ा हो जाएगा हम तो सम्यक दृष्टि है। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी करेगा वो। नहीं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं। अगर रेल आएगी तो हट भी जाएगा कि नहीं। हाँ,
वो कि नहीं हटेगा? हटेगा वो ऐसे हाँ। थोड़ी सामने आ जाएगा कि नहीं कुछ भी हो। हाँ, और अगर अब बीमार हो जाता दवाई भी लेगा, ऐसा नहीं है नहीं, हाँ कि नहीं? सब काम तो सारे होंगे लेकिन उसकी अब बुद्धि। बताओ होंगे, हाँ लेकिन वो मोह वाला जो स्वरूप, मोह के साथ जो भय होता है वो नहीं। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए उसे क्या कहा, भय रहित। हाँ जी। मतलब भय मुझे लग रहा है ये बात है ही नहीं क्या? हाँ जी। भय मुझे है इस बात की है ही नहीं उसको, ये तो। हाँ, सात भयों से मुक्त है। हम्म अब आगे क्या कहा? भावार्थ इस प्रकार है कि सम्यक दृष्टि जीवों का निर्भय स्वभाव है। हाँ इस कारण सहज ही अनेक प्रकार के परिचय उपसर्ग का भय नहीं है। हाँ, सहज ही क्या, हाँ, स्वभाव अपने आप से। ही ऐसी अवस्था बनी है कि अब वज्रपात होता है तो उसमें भय नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को कर्म का बंध नहीं है, निर्जरा है। हम्म, कैसा है निर्भयपना स्वयं, ऐसा सहज है। ठीक है ना? जी। तो अब इस तरह के कलश आएंगे आगे कि समदृष्टि जीव भय से मुक्त है। हम्म हम्म क्या करे सालू जी? हाँ जी, अब सम्यक दृष्टि के जो जो वो आएंगे कि वो सप्तभय से विषय के तहन कांक्षित। अब यहाँ पे हमें हमारे लिए क्या शिक्षा है? कि हम भी अपने भावों को ऐसे ही संभालें, हाँ, भोगों को कि हम भी भोग देखें कि वज्रपात तो हो रहा है कि हाँ, नहीं? हो रहा है। साता साता से कभी छूटा तो जा नहीं रहा अभी। जी, कभी साता आ रही कि यहाँ साता आ रही है आ कि रही नहीं? आ रही तो हम भूल तो नहीं रहे हैं, बस ये जी, देखना है। हमें अपने परिणामों को देखना है। हाँ, जी अगर भूल रहे हैं तो उसको ठीक किया जाए कि हाँ नहीं? जी, ठीक करने के लिए ही समझाया जा रहा है। हाँ, जी नाम तो उनका लिया जा रहा है क्योंकि निर्जरा हाँ। अधिकार है, तो हाँ। निर्जरा के कौन कौन से विशेष है उसी का कथन होगा। हाँ जी, हम ये समझना चाह रहे हैं कि वो ऐसा कैसे हुआ है। हाँ, हम तो यहाँ पे तो पहले ही प्रश्न रखा था कि वो चूकता होगा कि नहीं? हाँ शुद्ध स्वरूप के अनुभव से चूक जाता होगा। बोले नहीं चूकता। नहीं चूकता जी। हाँ, उसका स्वरूप बता के हमें बताया जा रहा है कि ऐसे हाँ, हाँ, हमारे लिए इसमें शिक्षा ये है कि हमारे यहाँ भी वज्रपात हो रहा है जी कि नहीं? हो रहा है। हाँ, तो हम अपना स्वरूप नहीं भूले हैं हाँ जी तो मार्ग बना रहेगा। जी ठीक है, जी। ठीक। जावानी के ज्ञान